नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम जनमुद्दा में। सरकार के द्वारा भले ही अवैध उत्खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चोरी छिपे लगातार अवैध उत्खनन अनवर रूप से चल रहा है। लेकिन इस तरफ ना ही स्थानीय पुलिस और ना ही खनन विभाग ध्यान दे रहा है, और तो और यहाँ ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। कुछ इसी तरह का हाल बड़नगर के ग्राम बलेडी में देखने को मिला। आइए दिखाते इस रिपोर्ट में। बड़नगर के ग्राम बलेडी में 4 लाइन जो कि बदनावर से उज्जैन तक बन रहा है, इसको लेकर जगह जगह 4 लाइन के ठेकेदारों की मनमानी सामने आ रही है। कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की साठगांठ भी देखी जा रही है, क्योंकि बिना परमिशन पिछले 5 महीनों से लगातार करोड़ों रुपए का उत्खनन किया जा रहा है। बता दें कि ये भूमि गौचर है जिस पर खुदाई कर दी गई है। ग्राम बलेडी में अवैध उत्खनन कर समतल भूमि को नष्ट कर दिया गया, जबकि न्यायालय ने अपने आदेश में कहा भी है कि गौचर भूमि का उपयोग सिर्फ उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है जिनके लिए अनुमति दी गई है। यदि कोई उपयोग दी गई अनुमति के विपरीत है, चाहे वे राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा हो या किसी तीसरे पक्ष की ओर से, तो वे नहीं चल सकता है। लेकिन यहाँ का नजारा तो कुछ और ही नजर आया। बताया जा रहा है कि जिम्मेदार एसडीएम आकाश सिंह ने 3 बार निरीक्षण किया, लेकिन प्रशासनिक अमले के साथ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और खुदाई अभी भी बेधड़क जारी है। इससे साफ नजर आ रहा है कि इस ओर 4 लाइन के ठेकेदार की दादागिरी देखने को मिल रही है। साथ ही कहीं न कहीं एसडीएम आकाश सिंह पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कई बार निरीक्षण किया, पर अब तक उत्खनन का खुलासा नहीं किया। आखिर क्यों इन अधीनस्थ कर्मचारियों पर कार्यवाही नहीं हुई? वहीं इस मामले में जब एसडीएम से जवाब मांगा गया तो वे पल्ला झाड़ते नजर आए। संबंध में मौके में जो है ना तहसीलदार को भी जांच के लिए भेजा गया था, तो वो वहाँ पे ग्रामवासी द्वारा ये बताया जा रहा था कि उनको रास्ते रास्ते का कुछ इशू आ रहा था, क्योंकि उन्होंने जो खनन किया था तो उसमें रास्ते के उनका ऐसे रास्ते से जा रहा था तो जो है कुछ हो गया था, तो नष्ट हो गया था। तो इस संबंध में जो खनन करता था उन लोगों को निर्देश दिया गया कि ग्रामवासियों की जो रास्ते विषय है उसको हल करें एवं जो हल्का पटवारियों की जांच के लिए बोला गया है कि अगर अवैध मौका मुआयना करते हैं। इसमें जो है एक बार मैं गया था तो उन लोगों का जो मेन मुद्दा ग्रामवासी बता रहे थे वो रास्ते को लेके बता रहे थे। दूसरे दफा जब मेरा वहाँ पे मौका मुआयना किया गया है तो उनके द्वारा ये जानकारी बताई जा रही थी कि उनकी वहाँ पे पूर्व में गौशाला का आवेदन दिया था उन्होंने, तो जो कि स्वीकृत हुआ था, बट भूमि आवंटन नहीं हुआ था। गौशाला के जब बात करी गई तो पता चला भूमि आवंटन नहीं हुआ, और उसके पश्चात जो है वहाँ पे पता जो कि नेशनल हाईवे के निर्माण में कार्यरत है उनको वहाँ पर उत्खनन के लिए पट्टा मिल चुका है। वहीं जब सरपंच दशरथ सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने 3 बार निरीक्षण भी किया। एसडीएम, तहसीलदार और 4 लाइन के ठेकेदार ने ग्राम पंचायत के सड़कों के निर्माण का लालच दिया गया था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जब एसडीएम साहब ने निरीक्षण किया तो आखिर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? करोड़ों रुपए का उत्खनन कैसे हो गया? गौचर भूमि पर उत्खनन कैसे हुआ? इस तरह के कई सवाल सामने आ रहे हैं। नेशनल हाईवे वाले आए थे, इन्होंने एनओसी मांगी थी और बोला था गहरीकरण तालाब अच्छे तरह से बना देंगे।
ने रोड भी बनाएंगे। तो वर्तमान में रोड 2 बना दिए इन्होंने और बना रहे हैं। कितनी दूरी का था रोड जो बनाने का? रोड तो यही था कि यहाँ से जो मटेरियल ले जा रहे थे ने वहाँ रोड तो टच हो गया, करीब 2 किलोमीटर का रोड बना दिया इन्होंने। और ये गांव से भी यहाँ से जोड़ दिया, पंचायत से तो तालाब तक। कितना गोचर भूमि की अनुमति क्या किसी ने आपने दी थी? आपके राजस्व ग्राम पंचायत के अंडर आता है कि राजस्व का मामला है? ये गोचर भूमि तालाब तो पहले से बना हुआ था, उसको गहरीकरण करने का था कि गहरीकरण साइड करेंगे। में गोचर की भूमि है उस पर 3 जगह अलग अलग खुदाई की गई है। नहीं तो वो एक की हमने परमिशन नहीं दी थी पहले, जो इधर खुदा हुआ है ना इसको 113 वाला, उसकी नहीं दी थी हमने। तो उसका तो विवाद हुआ ना, वो रोक भी दिया फिर बाद में। पीछे भी साहब खुदाई आए थे, चल रही है? पीछे भी चल रही है, पीछे भी खुदाई चल रही है अभी वर्तमान। वो जो पीछे, हाँ तो वो 121 और 122 सर्वे नंबर की एनओसी दी थी, उसी में आ रहा है उससे। अब देखना है कि कब तक गौचर भूमि पर अवैध उत्खनन चलता है, क्योंकि यहाँ की स्थिति तो कुछ और ही नजर आ रही है। वहीं जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। प्रशासन की उदासीनता के कारण अवैध माफियाओं में कार्रवाई का कोई भय नहीं। अब देखना होगा कि गौचर भूमि पर इस तरह खनन जारी रहेगा या जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। न्यूज आर के लिए बड़नगर से महेश सोनगरा की रिपोर्ट। तो हम देख रहे हैं उज्जैन की बड़नगर तहसील के ग्राम बलेडी में जोरों शोरों से अवैध उत्खनन चल रहा है और इसके साथ ही जिम्मेदार अधिकारी मौन नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं तो उज्जैन की बड़नगर तहसील के ग्राम बलेडी में जोरों से अवैध उत्खनन चल रहा है। अवैध माफिया, उत्खनन माफियाओं के जो हौसले हैं वो बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर गौचर भूमि है जिस पर अवैध कब्जा कर यहाँ पर उत्खनन किया जा रहा है और वहीं जिम्मेदार अधिकारी मौन बन के बैठे। बताया जा रहा है कि एसडीएम ने भी निरीक्षण किया, लेकिन सिर्फ वो निरीक्षण जो था वो दिखावे का नजर आया, क्योंकि निरीक्षण के बाद भी आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। तो अब देखने वाली बात है कि आखिर इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश लाइव जुड़ गए हैं। महेश, हम देख रहे हैं कि खनन माफियाओं के हौसले जो है वो बुलंद होते जा रहे हैं। उज्जैन की बड़नगर तहसील के ग्राम बलेडी में लगातार हम देख रहे हैं हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। फिलहाल पूरा मामला बताएं पहले तो, सबसे पहले आप। जी, बताना चाहूंगा कि ये जो एनएच नेशनल हाईवे उज्जैन बड़नगर का जो काम चल रहा है उसमें खनन जो ठेकेदार है जिनको भराव के लिए ठेका दिया गया है वो उत्खनन जो शासन से जो परमिशन मिली है वहाँ पे तो उत्खनन कर ही रहे हैं। उसके अलावा भी अन्य जो जमीनें हैं उस पर भी भारी मात्रा में उत्खनन कर रहे हैं। उत्खनन करने के बाद जो मिट्टी है प्राइवेट लोगों को बेच रहे हैं, तो करोड़ों रुपए का फायदा ही ले रहे हैं और शासन को लाखों रुपए की राजस्व की हानि हो रही है। जहाँ तक जिम्मेदार अधिकारियों की बात अगर हम करें तो एसडीएम आईएएस आकाश सिंह द्वारा बराबर इस पे नजर नहीं रखी जा रही है। ये आश्वासन देते हैं कार्रवाई करने का। जहाँ बलेडी की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे भी इन्होंने 3 बार निरीक्षण किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाना ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि ठेकेदारों से एसडीएम की मिलीभगत है। और बात सिर्फ बलेडी की नहीं है, बलेडी के अलावा भी कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पे भारी में उत्खनन हुआ, गोचर भूमि पे भी उत्खनन हुआ। फिलहाल हम बड़नगर तहसील के ग्राम बरगाड़ी में खड़े हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए आप ये पीछे किस तरह से कितनी गहरी खाई खोद दी गई है ना। ये गोचर भूमि है और गोचर भूमि में इन्होंने खुदाई की है, अवैध तरीके से खुदाई की है जी। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये एक झाड़ है, यहाँ पे ये नीम का झाड़ है जिसकी जड़ें भी काट दी गई है और ये कभी भी गिर सकता है। इसी प्रकार से कई हरे वृक्षों को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है और उसके बाद भी हमारा जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि लगातार खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जिम्मेदार मौन बने हैं। धड़ल्ले से खनन का खेल जो है वो जारी है, ना ही पुलिस का परवाह है और ना ही जिम्मेदार इस और
किसी प्रकार का ध्यान दे रहे। ठेकेदार और अधिकारी की मिलीभगत से इस तरह का खनन जो है यहाँ पर लगातार चल रहा है, जिससे आम जनता को भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं जा रही है, और कहीं ना कहीं देखें तो लोगों को परेशानी हो रही है। गौचर भूमि, जैसे हम कहते हैं कि सरकार के द्वारा गौशाला के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती है जिससे कि गाय को गौशाला वहां पर सबको लाभ मिल सके, लेकिन यहाँ का नज़ारा जो है हमें कुछ और ही नजर आ रहा है। गौचर भूमि यहाँ पर इसका पर अवैध उत्खनन जो है, खनन माफियाओं के हौसले जो है सीधे सीधे बुलंद होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से हम देखते हैं कि भले ही अवैध उत्खनन पर पूरी तरह से रोक जो है वो लगाई गई है, लेकिन आज भी ऐसे क्षेत्र जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए ओके, ज्यादा बातचीत के लिए महेश लगातार हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। महेश, जैसे कि हमने देखा माफियाओं के हौसले बुलंद, तो कब से चला आ रहा है ये खेल ऐसा? जी, ये लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से नेशनल हाईवे का काम चालू है लगभग 5 महीने से यही अवैध उत्खनन चल रहा है। अवैध उत्खनन चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार इसको कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिकायतें करने के बावजूद भी कई बार लोगों ने शिकायत की, जनप्रतिनिधि ने भी शिकायत की है इसकी, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है हमारे, वो अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, आपकी किससे बात हुई इस संबंध में महेश? जी, हमारे एसडीएम आकाश सिंह से बात हुई थी जी। तो उन्होंने कहा था कि मैं दिखवाता हूँ। जब भी हम कोई मुद्दा लेके जाते हैं, जब भी कोई अवैध उत्खनन की बात को हम लेके हम वहाँ जाते हैं जी, तो उनके सीधे से एक ही जवाब रहता है कि ठीक है मैं इसको दिखवाता हूँ। लेकिन दिखवाते क्या है ये कभी किसी को पता नहीं चलता है। वो क्या देखते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, कभी जनता को नहीं पता चलता है। तो कार्रवाई क्या करेंगे जब हम खुद देख रहे हैं कि अवैध उत्खनन को इनको जानकारी देने के बाद भी धड़ल्ले से उत्खनन जारी है, तो किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं ये तो आप देख ही सकते हैं। जी महेश, आखिर अगर आपने शिकायत की, आपकी बात हुई वहां पर और आपने बातचीत करी एसडीएम से जैसा कि आप बता रहे हैं, तो फिर उनका क्या कुछ कहना था? जी, उनका सिर्फ एक ही कहना रहता है कि मैं आपने जानकारी दी है, मैं इसको दिखवाता हूँ। अब मामले को कब दिखवाएंगे, कैसे दिखवाएंगे, ये किसी को पता नहीं रहता है। कभी अब आज तक कोई मामला दिखवाया नहीं, आज तक किसी मामले में कोई कार्रवाई इन्होंने की नहीं। महेश, आपने जी बोलिए, कितनी बार इनको जानकारी दी है कि सर वहाँ उत्खनन चल रहा है, वहाँ इस तरह की गतिविधि चल रही है, लेकिन ये खाली आश्वासन देते हैं कि मैं दिखवाता हूँ, कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई कभी करते नहीं है। जी बिल्कुल महेश, जैसे कि देखते हैं हम कि एसडीएम की जिम्मेदारी होती है, पूरी तहसील में क्या कुछ हो रहा है उसको एसडीएम देखता है, लेकिन अगर वहां के एसडीएम ही यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो इस तरह से कैसे चलेगा आगे? और आखिर इनको किनका संरक्षण मिल रहा है कि कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अब कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है तो एसडीएम साहब खुद ही बता सकते हैं कि वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि एसडीएम जो होता है तहसील का कलेक्टर होता है, ये तहसील का कलेक्टर होता है। चलिए ठीक है, ठीक है बिल्कुल महेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बहादुर सिंह जिला अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। बहादुर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी बहादुर जी, उज्जैन की बड़नगर तहसील के ग्राम बलेडी में यहाँ पर खनन माफियाओं के हौसले जो हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं, ये मामला आपके संज्ञान में है? हाँ, नहीं मुझे जानकारी भी नहीं। जी, कब आया आपके संज्ञान में ये मामला सर? नहीं, मुझे जानकारी में नहीं है, अभी आप बता रहे हैं तो सुन रहा हूँ खाली। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ पूरा मामला क्या है। उज्जैन की बड़नगर तहसील के ग्राम बलेडी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जोरों शोरों से अवैध उत्खनन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर गौचर है जिस पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है, ये है पूरा मामला। तो अभी आपने बताया, मेरी जानकारी में नहीं, जानकारी में आपने बताया है तो हम प्रशासन से बात करेंगे। जी क्या बोल रहे हैं आप? वापस से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई। मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे को अभी आप बता रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ और मेरी जानकारी में आया, आपने बताया है तो हम प्रशासन से बात करेंगे क्या मामला। जी देखिए, मैं बता देती हूँ, अब आपका तो संज्ञान में आ गए, अब आपकी तरफ से सर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? से बात करिए, ऐसा क्या मामला है, मतलब उसको दिखवाएंगे, अभी तक तो कुछ जानकारी में नहीं। जी वहाँ के जो एसडीएम हैं उन्होंने भी बताया जा रहा है कि निरीक्षण किया, लेकिन वो जो निरीक्षण किया, फिर उसके बाद उन्होंने कार्रवाई के लिए बात कही, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये नजर आया कि वो सिर्फ दिखावे के लिए निरीक्षण किया गया है, क्योंकि निरीक्षण करने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं की जाती है, कितने समय से इसी स्थिति ये चली आ रही है, अगर निरीक्षण करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती तो फिर इस पर क्या, आप क्या कहेंगे, बताएं।
नहीं, बात करेंगे ना, उनसे पूछे मतलब वो जब बात करेंगे ना कि आखिर क्या मामला है, कैसा क्या है, आपने मतलब क्या देखा, उस बात करेंगे। आपने बताया तो जानकारी में आया, बात करेंगे। देखिए बहादुर जी, आप जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के और हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। अब आपको तो मामला संज्ञान में ही नहीं है। हाँ, तो जवाबदारी बनती है। तो अब अगर आपने बताया तो मालूम पड़ा हमको। तो अब वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे कि आपकी फिर आगे किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से? बात करेंगे। किससे बात करेंगे सर? एसडीएम तो वहाँ पे निरीक्षण करके जा चुके, लेकिन दिखावे का निरीक्षण नजर आ रहा है जी। तो उसके बाद हमारे जो लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि है, वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष है, जिला पंचायत के सारे वार्डों में हमारे सदस्य है, हमारे जनता अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, उनसे बात करेंगे आखिर क्या मामला है। लेकिन ये अभी का मामला थोड़ी है सर, ये अभी का मामला थोड़ी है, ये तो कब से चला आ रहा है ये मामला, तो आपके संज्ञान में क्यों नहीं था आखिर? हाँ, नहीं, हमारी जानकारी में नहीं आया। मैं अभी परसों भंडेघर 4 दिन पहले गया था, किसी ने कोई नहीं बताया। हाँ, तो क्यों नहीं आया, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपको हमारे माध्यम से पता चल रहा है ये? हाँ, तो नहीं, जानकारी में नहीं आया। जानकारी में अगर आपने बताया है तो हम दिखवाते हैं इस मामले में। चलिए ठीक है, हमारे संवाददाता आप लाइन पर आइए, हमारे साथ संवाददाता हैं महेश। आप जरा बताएं, जिला अध्यक्ष को आप जब वहां पर गए तो किस तरह की स्थिति नजर आई आपको? जी, बताना चाहूंगा कि जब हम बलेड़ी में पहुंचे थे तो वहाँ स्पॉट पे देखा है काफी भारी मात्रा में अवैध उत्खनन था और गोचर भूमि जिसको खोदने की परमिशन नहीं दी जाती है, उसके बावजूद भी उन्होंने गोचर भूमि को खोद दी गई है और शिकायत करने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं होती है। जनपद अध्यक्ष की अगर बात करें तो जनपद अध्यक्ष खुद मैदान में है। जनपद अध्यक्ष ने भी खनन माफियाओं के खिलाफ कलेक्टर को शिकायत की है। अभी सोमवार को भी जनपद अध्यक्ष द्वारा कलेक्टर से मिलकर लिखित में शिकायत की गई है। देखिए जी बहादुर जी, शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जबकि फर्ज बनता है वहां पर कि किस तरह परेशानी हो रही है उसको देखा जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जी पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे भू माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, कोई भी हो, कोई भी मतलब सरकार की तरफ से ऐसे बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं कि इनको मतलब इनके सारे मामले कहीं न कहीं इसको मतलब इसको रोका जाए। आप खुद कह रहे हैं दबाया जाए सर, आपके मुंह से खुद निकला भी दबाया जाए नहीं, सख्ती से कार्रवाई की जाए जी। दबाया जाए नहीं, सख्ती से कार्रवाई की जाए इनके ऊपर। तो ले दे के ये बात है, आपने जब बताया तो हम बात करेंगे, एसडीएम साहब से बात करेंगे, कलेक्टर साहब से बात करेंगे। सरकार की ओर से भले ही देख रहे हैं हम कि अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए, लेकिन यहाँ की तस्वीरें तो कुछ और नजर आ रही है। तो तब कहाँ गए तो सर, ये मामला क्यों नहीं पूरे संज्ञान में आया? बड़ा सवाल तो यही उठता है कि इतने समय से ये चल रहा है, लेकिन आपको अब पता चल रहा है और कहीं ना कहीं आप वहाँ से 100 किलोमीटर दूर रहता हूँ। जी चलिए बहादुर जी, पूरे जिले में जी कहिए बहादुर जी, आप पहले तो नेटवर्क में आ जाइए, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक। तो अब आपने जब बताया है तो हम तहसील प्रशासन से, हम एसडीएम, जनपद सीओ, एसडीएम सबसे बात करेंगे और हम कलेक्टर सर के जिलाधीश महोदय को भी इस बात से अवगत कराएंगे, है ना जी। कब तक हो जाएगा, एक आश्वासन आपसे लेना चाहूंगी, एक भरोसा। तो मैं 1-2 दिन में बात करता हूँ। जिला प्रशासन पहले तहसील में एसडीएम सर से बात कर लेता हूँ, फिर 1-2 दिन में कलेक्टर साहब से बात करूंगा। 1-2 दिन सर, मतलब 2 दिन और? अरे तो 2 दिन तो मैं बात तो करूंगा ना, बात तो करके बताना तो पड़ेगा ना सारा विषय। जब अपन देख रहे हैं जी, हाँ बोलिए। अवैध उत्खनन कोई अभी रातों रात तो चल नहीं रहा है। जब आप बता रहे हो कि मैंने कल परसों देखा ना, इतने दिन से चल रहा है, आप बता रहे हो, तो अब हम बात करेंगे। आपने मुझे बताया तो मैं बात करूंगा जी। चलिए हमारे संवाददाता हैं, देखिए अब वो बताएंगे। महेश, जब आपने एसडीएम से बात की थी तो क्या कुछ कहना था उनका, जरा बहादुर जी को बताएं। जी, बताना चाहूंगा कि जब हमने एसडीएम से इस संबंध में बात की थी तो एसडीएम का यह कहना था कि मैं कार्रवाई करेंगे, देखता हूँ मामला, कार्रवाई करेंगे। वो गए भी 3 बार वहाँ निरीक्षण के लिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में उनका यह कहना था सारी अवैध उत्खनन होने के बाद जांच टीम गठित करके जांच करवाएंगे। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब एसडीएम खुद 3 बार वहाँ निरीक्षण करके गए हैं तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो अब कौन सी जांच टीम गठित करेंगे वो, और क्या कार्रवाई करेंगे? जी बहादुर जी, जाने के बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये इस मामले में बताना चाहूंगा कि बलेड़ी का जो अवैध उत्खनन का मामला है, उसमें जिलाधीश का खुद का यह मानना है
कि वहाँ पे गलत हुआ है, गलती हुई है उनसे, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो मैं माननीय जिलाध्यक्ष जी से भी ये पूछना चाहूंगा कि जब सारे अधिकारियों के संज्ञान में मामला है, इतनी देर से कम 8 दिन से खबरें रोज प्रसारित हो रही है चैनलों पे, उसके बाद भी उनके संज्ञान में मामला नहीं आया है, मतलब कहीं ना कहीं तो ये एक समस्या पर है। बिल्कुल, संरक्षण कहीं ना कहीं इसमें किसी का प्राप्त होता नजर आ रहा है, क्योंकि 8 दिन से हम देख रहे हैं लगातार खबर जो है वो प्रकाशित की जा रही है, लेकिन आज तक मामले को उठाया नहीं गया है। तो बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। जी बहादुर जी, मैं एसडीएम सर से बात करूंगा, वो आईएएस अधिकारी है, उनसे पूछता हूँ कि आखिर क्या मामला है, और उसके बाद में उनका जो पूरा अभिमत जानने के बाद मैं जिलाधीश महोदय से बात करूंगा। मैंने बता तो दिया आपको, मैं बात कर लूंगा, उससे बात करूंगा इसमें क्या मामला है, क्या है नहीं है, इसमें क्या कार्रवाई हुई है और क्या होना चाहिए। और वास्तव में इस अवैध उत्खनन को रोकने के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और लगातार मंचों के माध्यम से बोलते आए। देखिए तो मध्य प्रदेश की सरकार में, शिवराज जी की सरकार में अवैध उत्खनन कहीं भी अगर चलिए ठीक है बहादुर जी, हमारे साथ आकाश सिंह एसडीएम जुड़ गए। आकाश जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज आर पे। जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। उज्जैन की बड़नगर तहसील के ग्राम बलेडी में हम देख रहे हैं कि खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आपका ये मामला संज्ञान में है आपको? ये मेरे को मामला 1 हफ्ते पहले संज्ञान में आया है। जी, फिर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई? इसमें जो है हम लोगों ने जांच करके कलेक्टर सर को जो है रिपोर्ट भेज दी है। जी, राजस्व विभाग एवं माइनिंग विभाग के द्वारा जांच करी गई है और कलेक्टर सर को पेश कर दी गई है। जी, तो फिर सर उसके बाद क्या कार्रवाई की? आज तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। देखिए, इसमें हम लोग के स्तर पे तो ये कार्रवाई होती है कि हम लोग रिपोर्ट बना के भेज देते हैं, तो हमने भेज चुकी है। क्योंकि आकाश जी, तहसील की पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है, बड़नगर तहसील की जो भी जिम्मेदारी है आपकी होती है, क्योंकि आप एसडीएम है, तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह की चीजें अगर सामने आ रही है तो उसको, उस मामले को जल्द से जल्द एक्शन में लिया जाए। आपको 1 हफ्ते पहले ये मामला संज्ञान में है, लेकिन आज भी स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जहाँ माइनिंग इस समय हो रही है उसके बगल में कंपनी को जो है लीज अलॉटेड है, तो माइनिंग वहाँ पे चल रही है। ये जो उत्खनन का कार्य बताया जा रहा है आपके चैनल के माध्यम से, गलत बताया जा रहा है कि उत्खनन अभी चल रहा है। ये आपको भ्रामक जानकारी यहाँ के लोकल पत्रकारों द्वारा दी गई है। उत्खनन का कार्य उनके द्वारा वर्तमान में अपनी लीज पे चलाया जा रहा है। आप अपने जो है फैक्ट्स जो है थोड़ा करेक्ट कर लें। जी बिल्कुल। आप बताया जा रहा है कि आप 3 बार वहाँ पर निरीक्षण करने भी गए थे। इसमें मैं 2 बार निरीक्षण करने गया था जी। तो उसमें एक बार वहाँ के गांव वालों द्वारा ये बताया गया कि रास्ते का हमारा जो है नाश्ता नष्ट कर दिया है ये उत्खनन वाली जो एजेंसी है एनएच की, तो उसमें उन लोगों का 20 फीट का जो है ऊंचा रास्ता जो है बनाया गया है वहाँ पे, और नीचे पाइप डाल के पानी से जो है रास्ता खराब ना हो बारिश के समय जी। तो रास्ता मौके पे वर्तमान में मौजूद है जी। दूसरी दफा जो है इशू ये आ रहा था कि वहाँ पे गांव वाले गौशाला बनाना चाह रहे थे जी। वो गौशाला पूर्व में जो है जिला पंचायत से संभावित स्वीकृत हुई थी, बट जमीन का आवंटन नहीं हुआ था। तो इसी में विवाद उठा था कि हम गौशाला बनाएंगे, तो वहाँ पे जाके मौके पे समझाई चाहिए दी गई कि जब भूमि का आवंटन आपको गौशाला के लिए आवंटित हो गया होता तो आप यहाँ पे गौशाला बना देते। तो ये इशू दो उठे थे, तो इसका निराकरण करवाया गया था। दूसरी दफा जब गया था तो पहली दफा जब गया था तो उन्होंने जो है रोड का बनवाने का बोला था, तो हमने 10 फीट ऊंची रोड बनवा दी थी। जब एक गौशाला वाला इशू उठा तो गांव वालों द्वारा बोला गया कि सर कि इन्होंने 10 फीट ऊंची बना दी है, बट ये जब बारिश होगी तो ये डूब जाएगी, तो इसलिए इसको थोड़ा और ऊंचा बनवा दीजिए और नीचे पाइप डलवा दीजिए जिससे पानी नीचे से जो है बह जाए। तो वो जो है काम करवा दिया गया है। वर्तमान में अगर आपके लोकल पत्रकार अगर वहाँ पे भ्रमण करेंगे तो उनको ये चीज मिल जाएगी। और इस समय वर्तमान में कोई जो है वहाँ पे अवैध उत्खनन नहीं चल रहा है। ये तो आप पिक्चर जी आपको ये जो पिक्चर सर्कुलेट की जा रही है उसमें ये जो बगल में उनको स्वीकृत लीज है वहाँ की है। ये आप लोग अगर जो है किसी से जो है लेकिन सर आपने वहाँ पर कार्रवाई की, आपने 2 बार निरीक्षण किया, आपने देखी वहाँ की स्थिति किस तरह नजर आ रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। आपने निरीक्षण किया, अब तक कार्रवाई नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं क्या सिर्फ दिखावे के लिए आप निरीक्षण करने पहुंचे थे वहाँ पर? भाई इसमें निरीक्षण करके जो उत्खनन वाला मुद्दा अभी उठा है जी, तो उस पर रिपोर्ट हमारे सर से जाती है कलेक्टर सर के पास, वो रिपोर्ट भेजी जा चुकी है वो।
इसके बाद जो है हमारे स्तर पे कार्रवाई नहीं लंबित है कोई। चलिए ठीक है, आपकी तरफ से अब मैं जानना चाहूंगी एक बार थोड़ा सा आप लोग लोकल पत्रकारों से इस चीज पता करें कि जो क्या कार्रवाई यहाँ लंबित है या नहीं है। जी, अगर आपके पत्रकार अगर सही होंगे तो आपको जानकारी देंगे कि यहाँ कार्रवाई नहीं लंबित है। जी, एक आश्वासन आपसे लेना चाहूंगी कि अब आने वाले टाइम में आपके द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें आपके ही जो एक पत्रकार हैं उनके द्वारा जो है इन्हीं एजेंसी द्वारा 2 अप्रैल को मेरे को बताया गया था जी कि इस जगह से अन्य जगह 2 डंपर चल रहे हैं। ठीक है सर, 1 मिनट बस। जी जी बिल्कुल, आप लाइन पे रहिए। हमारे साथ बद्रीलाल आचार्य, 1 सेकंड। जी जी, बद्रीलाल आचार्य हमारे साथ लाइव। जो लोकल पत्रकार आप बता रहे हैं महेश वगैरह, उन्होंने आपसे मेरे से जो है इन्हीं लोगों के ग्रुप के लोगों ने मेरे से आके डंपर छोड़ने की बात कही है। तो आपके ठीक है सर, ठीक है सर, इस टॉपिक पर मैं आपसे कंटिन्यू करूंगी। वापस से आप लाइन पर रहिए मेरे साथ। हमारे साथ बद्रीलाल आचार्य जुड़ गए जी, जो कि कांग्रेस नेता है। बद्री जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी मैडम। जी, उज्जैन की बड़नगर तहसील के ग्राम बलेडी में यहाँ पर एक मामला सामने आया। अवैध माफियाओं, खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ये मामला आपके संज्ञान में है? जी बिल्कुल है मैम। इस बात हमने एसडीएम महोदय को अवगत करा दिया था जी, और साथ ही हमने जहाँ क्रेन चल रही थी, जहाँ एसडीएम जी भी हमारे साथ है लाइन पर। जी, एसडीएम भी उत्खनन हो रहा है। हमने कई मर्तबा उनसे मांग करके आपको जो परमिशन मिली है वो परमिशन की कॉपी अवेलेबल कराए जी, और वो जो खनन माफिया हैं अपनी मन मर्जी से चाहे जहाँ खुदाई कर रहे हैं। हमने गांव मौलाना में भी गौशाला की जो गोचर भूमि है वहां पर भी उन्होंने अवैध तरीके से खुदाई कर रहे हैं। इस बाबत हमने माननीय एसडीएम महोदय को अवगत करा दिया था जी, और खुदाई करने के उपरांत वो लोग काली मिट्टी जो है बेच रहे हैं। जी हेलो जी, सुन रही हूँ मैं। हाँ, वो काली मिट्टी ऊपर की बेच रहे हैं। हमने उनसे निवेदन किया काली मिट्टी मत बेचो आप, ये जो काली मिट्टी खोद के आप पीछे साइड डाल दो और ऊपर से मुरम ले जाओ। राजमार्ग बन रहा है, हमें बड़ी खुशी की बात है जी, परंतु खनन माफिया ठेकेदार ये जो काली मिट्टी बेच रहे हैं ये गोरख धंधा है जी, इसकी हम निंदा करते हैं। प्रशासन के लोग इस पर ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हमने माननीय एसडीएम महोदय को इस बारे में मैंने खुद ने अवगत कराया था जी। हमारे साथ बहादुर सिंह जी भी हैं जो कि जिला अध्यक्ष है, वो जुड़े हुए हैं। लेकिन बहादुर जी से जब हमने इस मामले पर बातचीत करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं उनको इस मामला संज्ञान में नहीं था उनको ये मामला। जी बहादुर जी। हाँ जी बताए मैडम। हाँ जी, हाँ, बद्रीलाल आपने जी बताया है जी। हेलो जी बोलिए बोलिए। मैंने अभी आप एसडीएम सर से बात कर रही थी, वो भी मैं लाइन पे था, सुन रहा था। एसडीएम सर बता रहे थे आकाश सिंह जी के मैंने कलेक्टर सर को रिपोर्ट सौंप दी है। तो अब मैं एसडीएम साहब की बात तो मैंने सुनी ली, उनसे भी चर्चा कर लूंगा और कलेक्टर साहब से कुमार पुरुषोत्तम जी से हमारे जो जिलाधीश महोदय उनसे मैं चर्चा करके उसमें उनसे बात करूंगा कि आखिर इसमें वाकई में कोई दोषी है तो इस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। अब बद्रीलाल जी बताएं, देखिए आप बहादुर जी आप भाजपा के नेता हैं और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन यहाँ पे तस्वीरें कुछ और नजर आ रही हैं कि आपको मामला ही नहीं पता है। तो मामला जब सामने आया, अब मामला अगर किसी ने बताया आपके द्वारा आया तो मालूम पड़ा मालूम। और जबकि विपक्ष की बात करें यानी कि बद्रीलाल जी की बात करें तो वो मामले से अवगत करा रहे हैं हमको। हाँ, तब वो मामला अगर मान लो नीचे से अगर मान लो 2 दिन पहले भी बद्रीलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बद्रीलाल जी कहिए आप। कार्यक्रम में जुड़ा वास्तविक स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सब जुड़े हुए इस मामले में और सभी लोगों को इसका नॉलेज में है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से रोज पेपर में अवैध खनन के बारे में जानकारी दी जा रही है जी। पर जैसा कि हमारे मित्र बहादुर सिंह जी बता रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, तो एक जिला अध्यक्ष होने के नाते अगर जिले में अवैध उत्खनन हो रहा है उनको जानकारी नहीं होना बड़ा ही हास्यास्पद मामला लग रहा है। जी क्या कहेंगे बहादुर जी इस पर? नहीं, हमारे कोई लोग न उसमें इन्वॉल्व है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जन सेवा में लगे रहते हैं और समाज सेवा करते हैं और विकास पे पूरा उनका ध्यान है। फिर भी अगर जो लोग इस काम में जुड़े हुए रहते हैं उनको सब मालूम रहती है कि कौन सी जगह अवैध उत्खनन हो रहा है। हमारे लोग न तो कोई खदान में उत्खनन करते हैं न कोई इस प्रकार का काम करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान लगातार भू माफिया और अवैध जो उत्खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनके मकान बुलडोजर से तोड़ने जैसी कार्रवाई करने की बात हमारी सरकार बोलती आई है।
और क्योंकि अब आप बता रहे हैं, आपके द्वारा ये मामला जानकारी में आया है, तो मैं वहाँ स्थानीय लोगों से भी चर्चा करूंगा। और अभी आकाश सिंह जी आप लाइन पे थे, उनकी बात सुनी ली है, आकाश सिंह जी से बात करेंगे और मैं कलेक्टर साहब से बात करूंगा कि वाकई में इसमें जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो जब जनसभा आप बता रहे हैं कि हम जनसभा में लगे रहते हैं, तो यहाँ पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? एक हफ्ते हो गए हैं, एक हफ्ते से लगातार प्रकाशित की जा रही है ये खबर, मामला लेकिन आज जानकारी तक में कार्रवाई आएगा क्यों तो नहीं कार्रवाई, की गई? अगर मान लो जानकारी में कोई विषय आएगा तो उसी पे तो कार्रवाई की बात करेंगे। तो आपके जो विपक्ष है उनको पता है ये बात। चलिए ठीक है बद्रीलाल जी, अब आपको पता था तो आप कुछ एक्शन लेते इस पर कुछ आप कार्रवाई करते? मैडम, हमने जिलाधीश महोदय को अवगत कराया और एसडीएम महोदय को अवगत कराया कि इन अवैध उत्खनन जो हो रहा है इस पर कार्रवाई करो और ये बंद करो। अगर इनको परमिशन खनिज विभाग से मिली है तो उस परमिशन को सार्वजनिक रूप से किया जाए। मैडम, मैं कार्यक्रम में दूसरे कार्यक्रम में जुड़ गया हूँ विषय में। हेलो, चलिए ठीक है, एक आश्वासन लेना चाहूंगी बहादुर जी आपसे। हाँ जी मैडम बताएं। एक आश्वासन लेना चाहूंगी, एक भरोसा लेना चाहूंगी कि इस पर कब तक एक्शन लिया जाएगा आपकी तरफ से? आज मैं जिलाधीश महोदय से आज ही बात करूंगा इस पर, तो इस पर अगर मान लो कोई दोषी है तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बद्रीलाल जी, आप देखा कि हमने कि यहाँ तो मामला इनको संज्ञान में ही नहीं है, जब मैंने बताया तब उनको मामले की जानकारी लगी। वो तो जानते हुए सब अनजान बन रहे हैं। हेलो जी, सुन रही हूँ मैं। तो चलिए ठीक है, अब तो आपसे जानते हुए सब अनजान बन रहे हैं मैडम जी। सारी चीजें इनके नॉलेज में है। जब पिछले 1-1.5 महीने से 4 लेन का काम चल रहा है, तो 4 लेन के लिए मुरम की जो खुदाई हो रही है, क्या पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा आंख मूंद कर देख रहा है? कहीं न कहीं ये शंकास्पद है। और आज जिला अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि अभी तक मेरी जानकारी में नहीं आ रहा है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपने किससे बात करी? जैसे आपको ये मामला संज्ञान में था, आपने किससे बात करी वहाँ पर? हमने एसडीएम महोदय से नॉलेज में लाया। क्या कुछ कहना था उनका? क्या कुछ कहना था? उनका कहना है कि आप हमें जो धर्म पर बेच रहे हैं मिट्टी, ये हमको बताइए। तो हमने श्रीमान से आग्रह किया कि आप एक बार स्पॉट इंस्पेक्शन मौके पे देख लीजिए, हम आपको दिखा देंगे कहाँ कहाँ इन्होंने डंपर खाली कर रहे हैं। जी, तो अब आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं हुई है? आपने भी प्रशासन से यही उम्मीद है कि निष्पक्षता के साथ शासन की और गोचर की जो भूमियां पड़ी हैं उसको छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए ये मुरम की खुदाई करे और काली मिट्टी का पीछे भराव करे, ताकि लोग वहाँ गोचर भूमि अपनी जगह यथावत हो जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखने वाली बात होगी कि आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। हमारे साथ एसडीएम आकाश जुड़े हुए हैं। आकाश जी, आपसे भी एक आश्वासन लेना चाहूंगी मैं। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखा हमने यहाँ पर अवैध उत्खनन जो है वो माफियाओं का लगातार जारी है, हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, ना पुलिस की परवाह है, जिम्मेदार अधिकारी जो है वो मौन नजर आ रहे हैं, इस पर कोई भी एक्शन लेने को रेडी नहीं है। अब देखना होगा कि कब तक गौचर भूमि पर अवैध उत्खनन चलता है, क्योंकि यहाँ की स्थिति तो कुछ और ही नजर आई और वहीं जिम्मेदारों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। प्रशासन की उदासीनता के कारण अवैध माफियाओं में भी कार्रवाई का कोई भय नहीं है। तो देखने वाली बात आखिर ये होगी कि अब इस पर कब तक कार्रवाई की जाती है। और इसी के साथ ही देखते रहिए आप न्यूज़ आर। नमस्कार।